क्यों किया आपने ऐसा? पुत्र, आप मेरे दिमाग के मेरे पे शक कर रहे हो? हाँ? ओए मीना, 4 आंख ते 4 कान लेके चलने वाली औरत है जी। ऐसे ऐसे चुटकियों में मैं पहचान जाती हूँ किसी का किरदार क्या है और किसकी नीयत क्या है। और तुसी उस कुड़ी की वकालत कर रहे हो ना? मैंने उल्टा कल दसो, कल को कोई पराया मर्द अगर हमारी डिम्पी का हाथ पकड़ेगा तो नहीं लगेगी तुहानू आग? नहीं आएगा गुस्सा? नहीं करूंगा मैं। रणदीप, मुझे डिम्पल पे पूरा भरोसा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही है। हम सब तो ठीक हैं, लेकिन अपनी बेटी के बारे में सोचा है आपने? हमारे आने वाले बच्चे के बारे में सोचा है आपने? नहीं, आप ऐसा नहीं सोचेंगी। वो वंशु कह रहा था कॉलोनी के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अरे बाहर निकालो ईशानी कुलकर्णी को। ऐसी लड़कियों को हमारी कॉलोनी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं। देवा, मामला तो हाथ से निकलते जा रहा है। अभी हम भी घर से बाहर गए तो कहीं हमारी भी चप्पल से कुटाई ना कर दे ये लोग। हमें दरवाजा खोलना चाहिए। नहीं, धोखा फिर रहेगा तुमसे। मैं आपको दरवाजा खोलने नहीं दूंगी। अरे ये जो लोग हैं ना, उन पे सर पे खून सवार है और उस ईशानी की वजह से हम लोग हमारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। मैं आपको दरवाजा खोलने नहीं दूंगी। मुझे अब पता कहाँ से मुंह काला करके आई है। अब ये क्या जवाब देगी? इसकी आंखों में तो शर्म ही नहीं बची है। अब समझ में आया हम लोगों को। ये तेरी नाइट शिफ्ट ना? क्या बात कर रहे हो? इसलिए तू काम के बहाने घर से बाहर जाया करती थी। मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं आप लोगों से भीख मांग रहा हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे हाथ मत लगाओ। हेलो हेलो, अभी मुंडिया बोल, क्या खबर है? ओ जी, जैसा आपने बोला था ठीक वैसा ही हो रहा है। ईशानी के घर के बाहर अपने लोगों ने भीड़ इकट्ठी कर ली है और उसमें मोहल्ले वाले भी शामिल हो गए भीड़ में। बस नारेबाजी चल रही है। थोड़ी देर में भीड़ बेकाबू हो जाएगी। और भीड़ का तो काम है बेकाबू होना, और नारेबाजी से इस बुप्पी को कोई फायदा नहीं। और मेरे अरमान तो तब आसमान छुएंगे जब मैं कुछ कांड उस ईशानी के साथ कर दूंगा। तू पूरी खबर देता रहियो मेरे को। ओके बॉस, चल फोन रखा। ओ ईशानी कुलकर्णी, सच से ऊपर का सच बोलो ना, अब उस थप्पड़ की गूंज तेरे कानों तक पड़ेगी। बर्बाद कर देना है तेरे को। है मैं तो बोलती हूँ इस लड़की ने जिस तरह का काम किया है ना, इसका मुंह काला करके पूरे मोहल्ले में इसको घुमाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है ये। तुम्हारी वजह से मोहल्ले की दूसरी लड़कियां भी खराब हो जाएंगी। तुम्हें तो अच्छे से जलील करके यहाँ से निकालना चाहिए। हाँ, ईशानी की फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है। माँ प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। एक बार कहा ना तो कहीं नहीं जाएगा। क्यों पढ़ना उन लोगों के चक्रों में है? कौन लगती है वो हमारे? माँ मुझे जाने दो प्लीज। और ठंडा रख यार पुत्र। वो इस वक्त ईशानी के घर जाना और उसके साथ खड़े रहने का मतलब समझता है तू? वो पहले कोई कम बदनामी नहीं हुई है साढ़े खानदान की। तो एक बारी भी मीडिया वालों ने अगर तेरे को ईशानी के साथ देख लिया ना, तो उन्होंने बातें कर करके शिव का जीना हराम कर देना है। वो कहीं जाने की लोड़ नहीं है तेरे को। भाई आप यहाँ खड़े रहोगे कि कुछ बोलोगे भी? वहाँ ईशानी की फैमिली प्रॉब्लम है और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपको पता है
जब आपने एक बार ईशानी की हेल्प करी थी ना, तो मुझे सच में लगा था कि आपके पास दिल है। लेकिन आज जो आपने किया है ना, एक बार उस पर भरोसा करके धोखा खा चुका हूं मैं। अब भी कुछ देखना बाकी रह गया है। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूं। हम मिडिल क्लास लोगों के पास सिर्फ इज्जत होती है इशू, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और आज तूने एक पल में वो भी हमसे छीन ली। पापा प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। शिव और ईशानी के बीच में और बहुत कुछ है जो आपको नहीं पता। कहना क्या चाहती है? वीडियो के अलावा और भी कुछ है क्या ईशानी और शिव में? नहीं आई, मेरा मतलब ये था कि हमें पता नहीं है कि वो वीडियो टीवी पे कैसे वायरल हुआ है। क्यों जगदीश जी, आपने इस लड़की की वजह से मुझे थप्पड़ मारा था ना? आपने हर बार मेरी बच्चियों को नीचा दिखाया है, सिर्फ और सिर्फ इस ईशानी की वजह से। आज देख ली इसकी करतूत। मेरी बेटी जैसी भी रहे, कैसी भी रहे, लेकिन इस लड़की के जैसे बाजार में बदनामी नहीं करती। आज तेरे कारण मेरा सर शर्म से नीचे झुक गया है इशू। बाबा, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। आपका प्यार और भरोसा वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं पता लगा के ही रहूंगी कि इन सबके पीछे किसका हाथ है। बाबा की बेटी ये बाबा का सर ऐसे झुकने नहीं देगी। और रही बात शिव धूपर की, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उसका चेहरा कभी नहीं देखूंगी। अरे भाई साहब, ये क्या कार्यक्रम चल रहा है? मैंने तो कुछ ना समझ आ रहा। आपके उस डुप्लीकेट अनिकेत भांजे को ढूंढने की बजाय हम या चाय बिस्कुट ढूंढ रहे हैं। अरे यो प्लान उसे ढूंढने का था ना, और ये बात जब उसे दबोचन की बारी आई, आपने उसे खुले सांड की तरह जान दिया। और तू झूठ से ना थोड़े से ऊपर का सच सुन। पहले हम प्यासे थे और पानी की तलाश में कुएं को ढूंढ रहे थे। अब तू देखना कैसे कुआं ढूंढते ढूंढते प्यासों के पास आएगा। अरे भाई साहब, आप क्या कह रहे हो? प्यासे थे, पानी थे। अरे प्यासे कौए की कहानी ना सुननी मैंने। अब साफ साफ बताओ क्या माजरा है। और तू अपने दिमाग को थोड़ा राइट डायरेक्शन में दौड़ाएगा ना, और तभी तो मंजिल तक पहुंच पाएगा। तू बात सुन मेरी ध्यान से। ईशानी ने अनिकेत को जितने सवाल पूछे, वो सारे सवाल बवंडर बन के उसके दिमाग में गोल 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 घूम रहे होंगे। उसमें से सबसे पहला सवाल होगा कि शिव और अनिकेत का क्या रिश्ता है, और दूसरा सवाल ईशानी और शिव के बीच में क्या चक्कर चल रहा है, और तीसरा सवाल इस सारे खेल में तू कौन है जिसने ईशानी को किडनैप किया था। इन सारे सवालों के जवाब तो हमारे पास है ना, तो तू देखना वो हमारे को ढूंढता ढूंढता जरूर आ जाएगा। हाँ, सही बात की भाई साहब आपने तो कोई व्हाट्सएप लोकेशन दे रखी है ना उसने, जो हमें ढूंढता ढूंढता आ जाओगा। ओए भुप्पी का सातर दिमाग ना, और कभी झूठ नहीं बोलता। ओए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही सच है पुत्र, यही सच है। अपने सगों से धोखे का कड़वा घूंट पीना ना इतना आसान नहीं होता। ओए साडा दिल भी रो रहा है यार, लेकिन सच से सबसे ऊपर का सच बोलूं ना तो मैं शिव धूपर का जुड़वा भाई हूँ। 100% जुड़वा। हुए वो कमीने किडनैपर साडे शिव को किडनैप करने आए थे और उठा के ले गए तेरे को। बहुत बुरा हुआ था यार तेरे साथ। लेकिन मैं तो छोटा बच्चा था, मेरी फैमिली ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें, सब भूल गए मुझे। और तेरी जिंदगी ने तेरे साथ बहुत ओके खेल खेले हैं यार, पर इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है तेरा भाई शिव। और जिस गद्दी पे तेरे को बैठना चाहिए था ना, उस पे बैठ के राज कर रहा है वो शिव। शिव धूपर क्या कुछ नहीं सहा मैंने उसकी वजह से। चोरी की जिंदगी जी, गालियां खाई, ताने सुने, भूखा रहा, जिंदगी भर भटकता रहा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी मेरा भाई शिव धूपर जी रहा है।
ओए हमें तो यकीन ही नहीं था कि धुप्पर खानदान इतना मतलबी और इतना बड़ा धोखेबाज हो सकता है। अरे करोड़ों की बात भाई साहब ने 2 मिनटों में समझा दी। अरे बहुत मतलबी है धुप्पर परिवार, और सबसे ज्यादा तो थारा यो शिव धुप्पर। थारी ईशानी को किडनैप करने के लिए उसने मन ने सुपारी दी थी। सच्ची बोल रहा हूँ भाई, उसने मन ने मारी गर्दन पे नू तलवार रख के बोला कि भाई इसने किडनैप कर ले वरना थारी नौकरी खा जाऊंगा। मैं क्या करता भाई, मैं तो मजबूर था। और यो एमएमएस वाला कांड वो भी उसी ने किया था। रे बचपन से लेके अब तक थारी जिंदगी पे फन मार के बैठा है शिव धुप्पर। लेकिन शिव ने ऐसा क्यों किया? अरे मैं अब क्या बताऊं क्यों किया मन ना। अरे मामा आप ही बताओ। और बहुत बड़ा शातिर खिलाड़ी है वो शिव इस खेल का। और ये उसकी आदत है ये कुड़ियों को ऐसे अपने जाल में फंसाने की। और इस बार उसका शिकार बनी है वो ईशानी। ये प्यार व्यार तो सब बहाना है यार। वो उसको बदनाम करके अपने जाल में फंसा के उसके साथ शादी करना चाहता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। हो बिल्कुल, वो तेरे बचपन को बर्बाद करा है तेरे भाई शिव ने। रहने देता है, मुश्किल वक्त में दुनिया साथ छोड़ के तमाशा देखती है, ये भी तो वही कर रही है। ओ हेलो, ज्यादा ना सेंटीमेंटी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या गलत कहा मैंने? और दुनिया हमेशा बुरी नहीं होती है, और दुनिया भी वही बोल रही है जो वो देख रही है। और जहाँ तक मुझे याद है किसी ने ये वीडियो एडिट करके डाला हो, ऐसा तो है नहीं ना? अरे लेकिन तू तो हमारी अपनी है ना। अगर तू भी लोगों की तरह इशू की मजबूरी का फायदा उठाने लग गई तो तुझ में और लोगों में फर्क क्या रहेगा? वो तो इसे सोचना चाहिए ना, उस रिच मैन शिव धुप्पर के साथ बाथरूम में रंगरलिया मनाने से पहले। लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ रचना दिखाई देती है। पूजा ताई, आप अपनी फेवरेट सिस्टर की साइड लेना ना कम कर दो। लो मेरा फोन। रखाई, इसकी हिम्मत तो देखो, अपनी बहन के बारे में ये ऐसा कैसे बोल सकती है? ईशु, ईशु अगर हमारे घर में ये हाल है तो पता नहीं बाहर क्या होगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। ऐसे होगा तो लोग तेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। तू घर से बाहर कैसे निकलेगी? जाऊंगी, सर उठा के जाऊंगी। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं क्यों डरूं? ताई, लड़कियों के साथ ना ऐसे ही होता है, जो लड़कियां सहती है ना उन्हीं पे उंगली उठाते हैं। तेरी ईशु आंख में आंख डाल के बात करने वालों में से, डरने वालों में से नहीं है। और इज्जत सिर्फ लड़कियों की होती है क्या? लड़कों की नहीं होती? तो मेरी टेंशन मत लेता है। ईशु, पर अब तू क्या करेगी? भाई सबसे पहले तो मैं ये पता लगाऊंगी कि ये वीडियो किसने बनाया, फिर उसके बाद मेरे फोन से शिव की माँ को ब्लैकमेल किसने किया, ये वीडियो मीडिया में लीक किसने किया। ये सब जानने बिना मैं चैन से नहीं रहूंगी। ईशु, मैं तेरे साथ हूँ। पूजा प्लीज फोन उठाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ताई, तूने फोन क्यों नहीं उठाया? किसका कॉल था? यश धुप्पर का कॉल था। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। इनफैक्ट उस फैमिली में किसी से कोई बात नहीं करनी है मुझे। फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। ताई, थैंक यू, तूने मेरी हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। तू ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ताई, मेरी एक बुकिंग आई है, मुझे जाना होगा। ईशु, ये तो बहुत बढ़िया प्लान है जी। वो मेरे दिल में तो खुशी के परिंदे अभी से फड़फड़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और 10 अप्रैल का दिन साड़ी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा दिन होगा और साढ़े सारे स्यापे खत्म हो जाने हैं। उन्हें टप्पे शप्पे पाने की तैयारी कर। बस यूं आ गया 10 अप्रैल। वाह जी वाह, तुसी गिरगिट जी नहीं हो, तुसी तो सच में मेरे जानू जी हो। Are you seriously calling me for this? तुम इस बात के लिए मुझे फोन करोगे?
अरे अगर तुमसे इतना काम नहीं होता तो तुम कंपनी में कर क्या रहे हो? यस मिस्टर संदीप, यू विल हैंडल दिस। क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहा है? अरे जी, आई एम सराउंडेड बाय इडियट्स यार। वो संदीप मुझे फोन करके बोलता है कि मिस्टर गुजराल की वेडिंग के लिए गार्डन डेकोर पूरा नहीं हुआ है, तो क्या करे? अरे अपना काम करो, और क्या करोगे? अरे तेरे एम्प्लॉय तुझे फोन नहीं करेंगे तो किसे फोन करेंगे? आज होटल में इतनी बड़ी वेडिंग है, प्रॉब्लम होगी तो बॉस को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। और तू किसी और का गुस्सा किसी और पे क्यों निकाल रहा है? और मैं जानता हूं तू ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा है ताकि तू अपनी माँ को खुश कर सके, इसलिए तू इरिटेट हो रहा है। जी आप ना बस सबको एडवाइस दिया करो। तुम मैंने गलत क्या कहा? भाई साहब, ये कोई हैरान करने वाले हालात ना देखने हैं। अरे सारा का सारा काम प्लान के हिसाब तो होना चाहिए। और तू टेंशन ना ले यार। चलो ओके। वो कुंडी तो बाहर से बंद है, इसका मतलब साਡਾ डुप्लीकेट भांजा अंदर होगा ही नहीं। कौन है बाहर? कौन है बाहर? मिस्टर धूपर, और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, उसमें साढ़े भांजे का ना बिल्कुल हाथ नहीं होए। आप लोगों ने जो वीडियो देखा है ना, वो होली के दिन का था। ईशानी और उसकी पूरी फैमिली हमारे होली के फंक्शन में आए थे क्योंकि उसकी बहन हमारे होटल में काम करती है। होली के दिन उस कुड़ी ने ना वो बहुत गंदी हरकत की थी। होली का मौका देख के ना उसने साढ़े शिव पुत्र को भांग पिला दी थी और भांग शिव को चढ़ गई। क्योंकि साडा शिव पुत्र होश में नहीं था तो उसको पता ही नहीं चला कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो एक मिनट यार, उसको पता ही नहीं चला बिल्कुल कि क्या हो रहा है। उसे चालबाज कुड़ी ने ना मौका देखते ही शिव के साथ वीडियो बना लिया। वो बहुत बड़ी चालबाज है वो बहुत बड़ी। और शिव पुत्र अगर जरा सा भी होश में होता तो उसने ईशानी के साथ वीडियो तो क्या उसके साथ जाना भी नहीं था। उसका स्टेटस ही क्या है साडी फैमिली के आगे? और उससे ज्यादा स्टेटस तो साढ़े नौकरों का है। गलत है ये आदमी झूठ बोल रहा है। क्या कहना चाहती हैं आप? बोलिए ईशानी, आप क्या कहना चाहती हैं? खामोश क्यों हैं आप? ईशानी जी, आप पर जो आरोप लगे उसके बारे में आपको क्या कहना है? जवाब दीजिए, बोलिए, कुछ तो बोलना पड़ेगा। बोलिए, हम सच जानना चाहते हैं। बोलिए। इस आदमी ने जो बोला और आपने जो सुना सब झूठ है। सबके सब झूठे। ऐसे कैसे ब्रेक फेल हो गए? अरे मुझे कैसे पता होगा कि ऐसे कैसे ब्रेक फेल हो गए? I'm not a mechanic। शिव को कॉल क्यों नहीं लग रहा है? यश कह रहा था कि वो होटल भी नहीं पहुंचा। आखिर शिव गया कहाँ? वो ईशानी भी उसके साथ थी। उसने फिर से शिव को किसी मुसीबत में डाल दिया होगा। बुआ आप टेंशन मत लीजिए, आप प्लीज आराम से बैठिए यहाँ। वही तो ना बुआ, पानी पी लो तो सही और इस माइंड को रिलैक्स करो थोड़ा। हाँ, वो शिव साहब कार लेके गए और उसका ब्रेक फेल। व्हाट? तुम क्या कर रहे थे? मैं तो मैकेनिक को लेने गया था। काफी देर से उनका फोन भी ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उनका फोन भी नहीं लग रहा है। शिव, एक काम करो, यहाँ से राइट लो। राइट क्यों लेना है? क्योंकि तुम रॉन्ग हो और मैं मरना नहीं चाहती। जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। यहाँ राइट में कच्चा रास्ता है इसलिए ट्रैफिक नहीं होगा। तुम जल्दी से राइट मोड़ो। ग्रेट, तुम इसे मरने से बचना बोलती हो। थैंक यू बोलने के बजाय तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। अगर यहाँ से नहीं जाते ना तो सीधा ऊपर पहुँच जाते और फिर तुम्हारी फैमिली फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती पूरी दुनिया को बताने के लिए कि कैसे ईशानी ने शिव का रोड एक्सीडेंट करवा दिया। तुम सीरियसली अभी मुझे ताने मार रही हो? अरे गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, हमारी जाने जा सकती है लेकिन तुम्हारी बकवास खत्म नहीं हो रही है। ना ब्रेक की गाड़ी में तुमने हम दोनों को बिठाया और जान खतरे में डाली है।
मुझे बोलो कि मैं बकवास कर रही हूँ। तुम खुद गाड़ी में आके बैठी थी। सामने देखो सिर्फ इतना बड़ा गड्ढा नहीं दिख रहा तुम्हें? ब्रेक्स तो फेल थे ही, रेडिएटर भी बस्ट हो गया, पर थैंक गॉड हम बच गए, वरना कल सुबह की कॉफी तुम्हारे साथ पीनी पड़ती, वो भी स्वर्ग में। हाँ तो स्वर्ग में शिव धूपर का मेन्यू नहीं चलता। थैंक यू बोलो मुझे, मेरी वजह से तुम्हारी जान बच गई। ओ हेलो, हम इस प्रॉब्लम में भी तुम्हारी वजह से फंसे हैं। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, साथ में प्रॉब्लम लेके आई हो। अभी एक प्रॉब्लम से निकले, दूसरी में फंस गए। यहां से निकलने के लिए मुझे कैब बुक करना पड़ेगा। वेट व्हाट? यहाँ कैब बुक करने का ऑप्शन ही नहीं है। अगर होता तो भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वैसे भी यहाँ नेटवर्क नहीं होता। तुम्हें कैसे पता? मैं कैब चलाती हूँ, इस लोकेशन के बारे में सब कुछ जानती हूँ। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, ऑटो, और वो भी बड़े मुश्किल से मिलती है। लिसन, मैं ये ऑटो में नहीं बैठता हूँ। हाँ, तुम क्यों ऑटो में बैठोगे? तुम्हें तो यहाँ भी उड़न खटोला चाहिए ना। उड़ान खटोला व्हाट? ईशानी वो बात नहीं है, दरअसल मेरी हाइट की वजह से मैं ऑटोज में फिट नहीं होता हूँ। ठीक है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ से निकलना है तो ऑटो में बैठना ही पड़ेगा। भाई, ईशानी आपसे कुछ बात करना चाहती है, प्लीज एक बार इसकी बात सुन लो। यश, तू जो ये कर रहा है ना। शिव, ईशानी बोलो। शिव, मैंने पहले भी तुमसे कहा था और आज फिर से तुमसे बोल रही हूँ, वो ब्लैकमेल, वो वीडियो लीक मेरी वजह से नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आज मैं आप सबसे माफी मांगने आई हूं, क्योंकि इस सब की शुरुआत मेरे ही घर से हुई है। मेरी मामी और मेरी बहन रचना दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। जैसे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें धोखा दिया है। हाँ, इन सबके पीछे तुम्हारे घर वाले भी शामिल हैं। ओए होए 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 रब्बा, कहीं ये कुड़ी मेरा नाना ले ले। क्या बस कर अपनी बकवास। आ गई तू फिर से इस घर में एक नया झूठ लेके। वो तेनू की लगता है तू कोई वकील है, किसी कोर्ट में जज लगी है कि तू जो भी कहेगी और हम सारे यकीन कर लेंगे? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, आज पूरे सबूत के साथ अपनी सच्चाई साबित करने आई हूँ। ये सुनिए, ये उसी जर्नलिस्ट की आवाज है जिसके चैनल से वो वीडियो लीक हुई थी। शिव धूपर की मामी ये एमएमएस लेके मेरे ऑफिस आई थी। उन्होंने ही एमएमएस चैनल पर दिखाने के लिए बोला था। मैं ऑफिस में नहीं थी, इसलिए शायद उन्होंने जैसा मेरी कुलीग को बोला उसने वैसा ही किया। और मैं क्या झूठ है ये सब कुछ? और मैंने तो लगता है ये टीवी वाली भी इसी के साथ मिली हुई है। मुझे कोई बड़ी बात थोड़ी है, इसने पैसे देके उसका मुंह भी भर दिया होगा। मैं नहीं मानती तेरी ये सब बातें। तेनू की लगता ये झूठी सच्ची तू कोई रिकॉर्डिंग सुनाएगी और हम मान लेंगे सारे? मुझे पता था अब कभी नहीं मानेंगी, इसलिए मैं कुछ और लाई हूँ। ये देखिए, ये उस दिन की सीसीटीवी फुटेज है जब मैं गरिमा मैम के यहाँ क्लीनिंग के लिए गई थी और गरिमा मैम ने मुझे ये पैसे मेरे बाबा की फूड सर्विस लेने के लिए दिए थे। तभी तुम्हारी मामी ने ये मेरी तस्वीर लिखी मुझे फंसाने के लिए। ये लीजिए, ये रहे आपके पैसे जो मैंने नहीं, मेरी मामी ने आपको ब्लैकमेल करके आपसे लिया था। ईशानी, मेरी बात सुनने के लिए थैंक यू शिव।
मम्मी जी आप अपनी फैमिली के साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? दिस इज रिडिकुलस। मम्मी, फैमिली में ऐसे डिफरेंसेस चलते रहते हैं, लेकिन ऐसे अपनी फैमिली को बदनाम करना ये गलत है। और क्यों भरा है आपके मन में इतना जहर? हाँ, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप ये कर सकते हो। मीना भाभी, एक गल दसो, ऐसी क्या गलती हो गई है हमसे जो आप मेरे बच्चे से इतनी नफरत करती हैं? ईशानी ने भले ही आपको गलत साबित किया है, लेकिन तमाचा उसने हमारे पूरे खानदान पर मारा है। लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि हमारे अपने लोगों ने तेरा नाम बदनाम किया। रचना की तो मैंने खबर ले ली है अच्छे तरीके से। तेरी मामी उसके मायके से वापस आएंगे तो उसकी भी खबर लूंगा। लेकिन बेटा, एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। माना कि वो वीडियो किसी और ने बनाया, लेकिन इशू उस वीडियो में जो दिख रहा है वो तो सच है ना। अपने बाबा को सब सच बता। क्या रिश्ता है तेरा उस शिव दुबर के साथ? पापा, मैं मानती हूँ, थोड़े वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों के बीच कुछ है, लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। जैसे वो वीडियो में दिख रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ था। पापा, वो वीडियो गलत तरीके से दिखाया गया है। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे कारण आपको बहुत कुछ सहना पड़ा बाबा। शु बेटा, प्यार करना ये बुरी बात नहीं है, वो कोई गलती नहीं है। अरे वो तो दुनिया का सबसे अच्छा अनुभव होता है। सच्चा प्यार तो सिर्फ किस्मत वालों के ही नसीब में होता है बेटा। एक बात कभी मत भूलना, अपनी मर्यादा का मान रखना। शिव, ईशानी जब बोल रही थी ना, तो मैंने तेरी आंखों में वो दर्द देख लिया था। देख शिव, वो वीडियो जैसे भी बना, लेकिन थे तो तुम दोनों साथ में ना। तेरे दिल में अब भी ईशानी के लिए कुछ है क्या? है ना माँ, अफसोस है, रिग्रेट है। वो तो मुझे भी है। मैं तुम्हें वो कसम याद दिलाने आई हूं जो तूने मेरे सर पर हाथ रख के खाई थी। तू अपनी माँ को खुश देखना चाहता है ना, तो एक वादा कर अपनी माँ से, ईशानी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा। देख शिव, माँ बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचती। वो परिवार हमारे लिए, तेरे लिए, किसी के लिए भी सही नहीं है। बोलना शिव। छुपा भी ना सकेंगे, बता भी ना सकेंगे, हुए हैं यूं तेरे प्यार में पागल पिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहे, ये अब ना किसी और से लागे जिया। हजारों में किसी को
देर हो गई, अभी तक फोन नहीं आया। आ गया? क्या आ गया ताई? अब आ गया नहीं, अब हो गया, मतलब हो गई, सब्जी काट के हो गई। हेलो, हाँ क्या हुआ? हेलो, हाँ ईशु भी यहाँ पे। आप जो बोल रहे थे वो फिर से बोलिए। शिव भाई का ना एक्सीडेंट हो गया है होटल में, और बहुत ज्यादा चोट आई है उन्हें। क्या? देवा रे देवा, एक्सीडेंट हो गया शिव सर का? ये कैसे हुआ, कब हुआ? ये सब तो मुझे नहीं पता, बस अभी अभी मुझे मैनेजर का फोन आया और मैं भी बस चेक करने ही जा रहा हूँ। हेलो यश, हेलो, मैं उसको फोन करती हूँ। ईशु फोन नहीं लग रहा है। ताई, शिव का एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं किस हाल में होगा वो। मैं ना उसे कॉल करके पूछ लेती हूँ। ईशु नहीं, ईशु तूने सुना नहीं क्या? उसका एक्सीडेंट हुआ है। अब ऐसे में शिव सर फोन कैसे उठाएंगे तेरा, और बात कैसे करेंगे? ईशु मैं जानती हूँ तू शिव सर से मिलना चाहती है ना, तू जाना चाहती है ना वहां पे, तू ज्यादा मत सोच, तू जा। नहीं तू रुक ताई, ये ले तू जा जल्दी जा। ताई रुक, अरे तू अभी तक ये नहीं रख। हेलो यश, ईशु को तो मैंने भेज दिया है। अब आप अपना दिमाग लगा के शिव सर को भेज दो होटल पे। हाँ तुम टेंशन मत लो। मैं अभी ईशु के फोन से शिव सर को मैसेज करती हूँ, बाकी आप देख लो। हाँ बाय। शिव तुमसे एक जरूरी बात करने तुम्हारे ऑफिस आई हूँ। जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तब तक मैं ऑफिस से नहीं जाऊंगी। सेंड। वेट व्हाट? अब इस मैसेज का क्या मतलब है? ये शानी चाहती क्या है और मेरे ऑफिस में क्यों बैठी है? भाई अभी आपके रिसेप्शनिस्ट का फोन आया था, ईशानी आपके कैबिन में आके बैठ गई है और स्टाफ ने उसको रोकने की भी कोशिश करी लेकिन वो जबरदस्ती आके आपके कैबिन में बैठ गई। पता नहीं अचानक ऐसी क्या बात हो गई होगी। यश, इस ईशानी की प्रॉब्लम क्या है? हर रोज एक नया ड्रामा। तू रुक, अभी मैं उसे फोन करता हूँ। भाई फोन नहीं, ऐसे मैटर तो ऑफिस में जाके सॉल्व होते हैं। आप अभी जाके उससे ऑफिस में लो। क्या? यश यू राइट, ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी, इससे मिलके ही। शानी कौन हो तुम? ये तो है, जो कोई भी है इसकी आवाज एकदम शिव जैसी है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये कौन है? फोन तो स्विच ऑफ है। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? ऐसे ईशानी से बात करेगा ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जानी है। लेकिन ईशानी से बात करने में प्रॉब्लम क्या है? ईशानी से नहीं, किसी से भी बात करेगा ना तो बहुत बड़ी टेंशन हो जानी है। वो ईशानी को पाना है ना तो थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। उससे पहले तेरे को शिव जैसा बनना पड़ेगा। और तेरे को बताया था ना, शिव के जैसे चलना फिरना उठना बैठना, वो सब कुछ वैसा कर। वो तू एक काम कर, उसके जैसे ना साइन करना सीख पहले। ईशानी को पाना ना तूने, उसके बारे में सोच। अरे भाई साहब, मन ने तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, लेकिन मन यूं ना समझ आ रहा कि ये ऑफला तूने ईशानी डुप्लीकेट ने के फोन कर दिया। वही तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा। ईशानी के पास ये वाला नंबर कैसे आ गया? और कहीं उसको ये पता चल गया ना कि हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो सब कुछ खराब हो जाना है। कौन है जो शिव जैसे बनने की एक्टिंग कर रहा है? कहीं ये बेरुपया फ्रॉड या शिव का हमशक्ल या फिर निकित भाई मेरा बड़ा भाई और शिव भाई का जुड़वा भाई है। ये अनिकेत तो नहीं? अनिकेत भाई को बचपन में ही हमने एक हादसे में खो दिया था। लेकिन यश ने तो कहा था कि अनिकेत बचपन में ही। तो फिर शिव का हमशक्ल कौन है? एक बात तो तय है कि 2 बार शिव समझने की गलती कर चुकी हूँ,
कि शिव ने कहा था कि ना तो उसने मुझे प्रपोज किया और ना ही भीड़ लेके मेरे घर आया था। ये हमशक्ल जो भी है, इसके बारे में मुझे शिव को बताना ही होगा। शिव संभाल। आराम से। तुम जानती हो, मैं तुम्हें ही ढूंढने निकला था और तुम मेरे लॉन में टहलती हुई मिल गई। हर जगह, हर वक्त तुम ही दिखाई देती। आजकल तो तुम सुनाई भी देती हो, घर वालों की बातों में, बाहर वालों के तानों में। हर जगह तुम ही तो। ताई, कोई है जो एकदम शिव जैसे दिखता है। क्या? शिव जैसे दिखता है? ईशु क्या बोल रही है तू? ताई, शिव का एक हमशक्ल है। अब वो शिव धूपर का हमशक्ल या फिर कोई और है जो शिव बन के हमें धोखा दे रहा है, मुझे नहीं पता। एक मिनट, कहीं ये यश की बातों का असर तो नहीं है? उसी ने कहा था ना कि शिव का कोई जुड़वा भाई भी है। ऐसा तो नहीं कि उसके बाद से ही तुझे वो शिव का हमशक्ल दिखाई देने लगा है? नहीं ताई, ऐसा कुछ नहीं है। ताई, शिव ने मुझसे कई बार बोला कि उसने मुझे प्रपोज नहीं किया, लेकिन तब मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन जब यश ने मुझे बताया ना, तब मुझे थोड़ा समझ में आया। तुझे याद है जब हमारे घर में भीड़ आई थी, तब शिव बाहर ही खड़ा था, सबने देखा कि वो शिव है। लेकिन जब मैंने शिव से पूछा, उसने कहा कि वो हमारे घर आया ही नहीं था। अरे हाँ, उस दिन तो यहाँ शिव ही था। नहीं ताई, वो कोई और है। उसने मुझे एक बार कॉल भी किया था, और जब मैंने उसे कॉल बैक किया, उसने मेरा नाम सुन के फोन स्विच ऑफ कर दिया। तब से अब तक फोन स्विच ऑफ है। ईशु, अब तू क्या करना चाहती है? पता नहीं ताई, जिंदगी में हम सोचते कुछ है, दिखता कुछ है और होता कुछ और ही है। अब तो पापा ही हमें रास्ता दिखाएंगे। अरे यार, उस दिन मैंने वो तेरा वीडियो देखा, मैं हैरान हो गया। जिस बंदी को ये लड़की पिज्जा डिलीवर करने गई, उसी के साथ तेरा वीडियो। कि साफ साफ बोल, तू बोलना क्या चाहता है? मैं बस ये बोल रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मैं उस बंदे के पास पिज्जा डिलीवरी करने गया था, तो उसने मुझे तेरे बारे में पूछा। मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस तेरा नाम बताया। पर तूने उसे मेरा नाम क्यों बताया? अरे तो उसने कहा कि उसका कुछ पेमेंट पेंडिंग है, उसे वो कंप्लीट करना था, इसलिए। ये कब बात हुई थी? वेट, 15 मार्च। जिस दिन फारूक ने उसे मेरे बारे में बताया, उसके कुछ दिन के बाद ही उसने मुझे प्रपोज किया। इसका मतलब कहीं। फारूक, तो प्लीज उसका एड्रेस देना मुझे। हाँ, मैसेज किया, चेक कर। ओके, थैंक यू। अब ये जो कोई भी है, भेरूपिया या शिव का हमशक्ल, मुझसे नहीं बच सकता। शिव ने जो ईशानी के साथ किया है, उसके बाद तो जैसे ईशानी का दिल ही टूट गया है। कैसी है ईशानी अब? ठीक तो है ना वो? आपको क्या लगता है इतना आसान है? दिल टूटने का जख्म बहुत गहरा होता है। ईशानी को नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आपका भाई बहुत अजीब है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। कुछ समझ ही नहीं आता वो करना क्या चाहते हैं। पूजा, तुम शिव भाई के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम उन्हें जानती नहीं हो, इसलिए ऐसा बोल रही हो। और मैं समझता हूँ कि शिव भाई बाहर से बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन वो अंदर से उतने ही इमोशनल है। अगर ऐसा है तो वो बार बार ईशानी को हर्ट क्यों करते हैं? मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। शायद तुम सही कह रही हो पूजा। वो जब भी एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार के बजाय झगड़ा करते हैं। मैंने शिव भाई को कभी ऐसे। अभी चाय, 2 कप चाय बना दो, ठीक है? हाँ तो ठीक है ना, बनाती है मैं चाय।
हाँ ठीक है। झिंटू पिंडली आदमी आहे कधी चाय 2 कप असं कसं? अरे काशी, वो मेरा दोस्त है ना, मेरा दोस्त, वो बाथरूम में है तो वो भी पिएगा चाय, तो 1 कप उसके लिए। हाँ तो ऐसे बोल ना। है कहाँ ये शिव का हमशक्ल? ए झिंटू पिंडली, इधर एक ही कमरा है क्या? अरे काशी, कमरा एक ही है, यही वो बाथरूम है बाहर। और आप क्यों पूछ रहे हो? अरे मेरे को जाने का रहेगा तो कहाँ जाएगी मैं? खुशखबरी है यार, खाना बनाने वाली मिल गई। काशी, चाय बन गई क्या? वो मेरा दोस्त आ गया है। हाँ तो बन रही है ना, बन जाएगी तो पिला दूंगी। अरे भाई कुछ नहीं, वो काशी थोड़ा ऊंचा सुनती है। ले तेरी गर्मा गर्म चाय। अनिकेत, अनिकेत, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ईशानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास। तुम ये बताओ सुमित कहाँ है? वो किसी काम के लिए बाहर गया है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, बैठो। अनिकेत, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ, जो करने जा रहे हो वो गलत है। ओ, तो तुम अपने प्यार की जान की भीख मांगने आई हो? नहीं, मैं उस भाई के लिए आई हूँ जो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। बकवास बंद करो शानी, कोई प्यार व्यार नहीं करता वो मुझसे। शिव धूपर और उसकी फैमिली का सारा सच जानता हूं मैं। वो एक बहुत ही घटिया इंसान है और उसकी पूरी फैमिली धोखेबाज है। नफरत करता हूं मैं उससे। तुम सोच भी नहीं सकती मैंने क्या कुछ सहा है उसकी वजह से। उसने जो मेरे साथ किया उसकी सजा तो उसे मिलेगी। ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, उससे मरना ही होगा। तुम अपने भाई को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? शिव तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है, तुम उसे मारना चाहते हो?
अनिकेत, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम सुमित जैसे झूठे और धोखेबाज लोगों पर भरोसा करते हो। तुम्हें बस यही समझाया गया है कि तुम्हारा भाई शिव गलत है, लेकिन क्या तुमने कभी भी तुम्हारे भाई शिव को तुम्हारे लिए कुछ गलत करते हुए देखा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ अनिकेत। शिव के पास अपनी जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन फिर भी बचपन से लेके आज तक वो तुम्हारी वजह से घूट घूट के जी रहा है, क्योंकि तुम्हारी मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानता है। उसकी जिंदगी में खुशी, प्यार, शादी कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि तुम उसके साथ नहीं हो। अरे वो तो शादी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारे दुख में वो कभी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बच्चों को सर उठा के जीने का मौका दिया। आपका, अनिकेत और आपके परिवार का एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। मुझसे जितना हुआ मैंने किया और हमेशा करूंगा। और अगर ये बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे तो अनिकेत फाउंडेशन भी हमेशा इनकी हेल्प करती रहेगी। लेकिन बस अब कोई पढ़ाई की बातें नहीं होंगी। आज आपका जितना मन करेगा आप उतनी चॉकलेट खाओ, उतना केक खाओ, मजे करो, एंजॉय योरसेल्व्स, ओके? जितने भी अनिकेत फाउंडेशन में अनाथ और गरीब बच्चे खाना खाएंगे ना, वो अनिकेत को दिल से दुआ देंगे। थैंक यू जीजी, आपने शॉर्ट नोटिस पे ये सब किया। अनिकेत जहां भी होगा बहुत खुश होगा। जजमान, आप सब लोग आके यहाँ बैठ जाइए, हवन प्रारंभ करते हैं। जजमान, ये हवन आज हम शिव धूपर के जन्मदिन के लिए पंडित जी, आज मेरे भाई अनिकेत का भी जन्मदिन है, प्लीज आप ये हवन हम दोनों के लिए कीजिए। कितना गलत था मैं, मुझसे जिसने जो बोला मैं मानता गया, लेकिन ईशानी, मेरा भाई, मेरी फैमिली मुझसे कितना प्यार करते हैं, मैं सच देख ही नहीं पाया। अनिकेत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तब तुम्हें नहीं पता था कि सच क्या है, फिर जो बोला गया तुमने उसे ही सच मान लिया। लेकिन अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया में नहीं हो। आज तुम दोनों का बर्थडे है ना, जब तुम उसके बर्थडे पे उसकी लाइफ में वापस आओगे ना, इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट उसके लिए और कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता नहीं था कि तुम ये सब देख के कैसे रिएक्ट करोगे, इसलिए मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से वीडियो कॉल पे नहीं मिलाया। लेकिन अब सब ठीक हो गया है तो मैं शिव को बता सकती हूँ। नहीं ईशानी, वीडियो कॉल पर नहीं। ईशानी, 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 ईशानी। हाँ भाई, काम हो गया? अनिकेत और ईशानी का खेल खत्म, ऊपर का टिकट कटा दिया दोनों का। अबे ओ ससुरे, क्या बोल रहा है? ऊपर का टिकट कटा दिया दोनों का? तन्ने अपनी अक्खल देखी कैलाश, या ऊँ हवाई के लिए बना रहे हो? अब भाई जी उसमें देखने के मरी जाएंगे और क्या। अरे मरी गए। अबे ओ ससुरे, यो हिंदी पिक्चर ना चल रही, मन ने अपनी अक्खाते देखने उस अनिकेत की लाश। जा जाके देख। ईशानी, थारी ससुरी का यो कर रहे हो, पकड़ उसे। ईशानी, ईशानी, ईशानी नहीं, ईशानी, ईशानी।
ये ईशानी कैसे बच गई? पड़ गए सट्टे सारे पासे उल्टे, जमीन खुद जाने अब हमारी। अरे ये हाल कैसे? ये कौन है? ईशानी मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ, क्या है ये सब, और ये कौन है? शिव, जी राम राम जी गुप्ती भाई साहब, नहीं सुन लो खुशखबरी, ये दोनों का ऊपर का टिकट कटा दिया मन ने, इन दोनों का हो गया शिव। वाह, मेरे बच्चे बोल। वाह, बहुत मिस किया मैंने आप सबको। आज आप सब यहाँ मेरे भाई मैं आपका छोटा भाई यश, आपकी एक छोटी बहन भी है टीना, वो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा मिस करती है। थैंक गॉड आप वापस आ गए। तुसी तो कह रहे थे इन दोनों ने अपनी जिंदगी को टाटा बाय बाय कह दिया, लेकिन ये दोनों तो कमबख्त जिंदा हैं। कैसे बच गए ये दोनों? हाँ मैंने क्या पता यार, और मैं तो खुद हैरान हूँ इनको देख के, सच कैसे गए दोनों? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अरे तुझे कुछ नहीं होगा, ओके? मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, ओके? सर, सुमित की कोई इंफॉर्मेशन मिली? हमारी टीम उसे ढूंढ रही है मिस्टर धूपर। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन वो सुमित मुझे जेल में चाहिए। उसने मेरे भाई अनिकेत का मर्डर किया है, उसे फांसी लगनी चाहिए। और अगर आपने जल्द कुछ नहीं किया तो सर पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। रिलैक्स मिस्टर धूपर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह पुलिस तैनात है। शहर के बाहर जितने भी चेक पोस्ट हैं, सभी जगह हमने नाकाबंदी करवा दी है। वो बचकर जा नहीं सकता। बट हमें आई विटनेस की जरूरत होगी, जिसने मर्डर करते हुए देखा हो। मैंने देखा है, मैंने देखा है कि कैसे अनिकेत को गाड़ी से मारा। मैं गवाही दूंगी। हम जैसे ही सुमित को अरेस्ट करते हैं, आप पुलिस स्टेशन में आकर अपना बयान दे दीजिएगा। मिस्टर धूपर, आप प्लीज कानून पर भरोसा रखिए।
हम उसे जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। सर नो ऑफेंस, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं, रिजल्ट चाहिए। मुझे वो सुमित जेल में चाहिए, बस। मैं चलता हूं मिस्टर धूपर। केस में जो भी प्रोग्रेस होगी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। थैंक यू। माँ, अब चिंता मत करो। जिसने हमारा अनिकेत हमसे छीना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बुआ, अब माँ को अंदर ले जाओ। मैं यहाँ वेट नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना होगा। Have to go। भाई 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 कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? सुमित को ढूंढे, उसने हमारे अनिकेत को हमसे। मैं पुलिस इंक्वायरी का वेट नहीं कर सकता। पुलिस उसे ढूंढे, उससे पहले मैं उसे ढूंढूंगा। शिव, पुलिस को अपना काम करने दे। तू कहाँ ढूंढेगा उसको? जीज, पूरा दिल्ली हिला दूंगा। वो जहां भी छुपा होगा ना, उसे ढूंढ निकालूंगा। तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। नहीं, आप प्लीज यहाँ पे सबका ध्यान रखो। अरे साहब, आपका पोस्टर तो पूरी दिल्ली में लगा हुआ है। इनाम 1 करोड़। अभी पकड़वाता हूं। अरे अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो? रुको। हाँ हेलो साहब, मैंने उस पोस्टर वाले आदमी को देखा। कहाँ? यही जनकपुरी में। मिर्जे हॉस्पिटल के सामने। उसने अपना मुंह ग्रे कलर का शॉल से ढक रखा था साहब। नफरत करता हूं मैं तुमसे। आई हेट यू शाली कुलकर्णी। मैंने तुमसे और खुद से वादा किया था कि जिसने भी अनिकेत को मारा है, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। शानी, अनिकेत को तुमने मारा है। हाँ, तुमने। तुम्हारे झूठ की वजह से मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। I will never forget this। मैं तुमसे गिन गिन के बदले लूंगा और मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा।
माँ चलो चलो। शिव एक मिनट। शर्म आनी चाहिए तुझे। आज के बाद धूपर परिवार से कोई रिश्ता रखने की कोशिश भी मत करना। मन तो कर रहा है कि नहीं, तुझे छोड़ के अपने हाथ खराब नहीं करना चाहती मैं। पापा, कोई कुछ भी कहे, आपको तो पता है ना मैंने जो कुछ भी किया अपने प्यार को बचाने के लिए किया, उसके परिवार को बचाने के लिए किया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब ना हिम्मत हारनी है और ना उम्मीद छोड़नी है, क्योंकि अब ये लड़ाई बाकी है और आपके आशीर्वाद के बिना मैं ये लड़ाई जीत नहीं सकती पापा। बस अपनी कृपा और मेरा हौसला बनाए रखना, क्योंकि मैं ये लड़ाई हारना नहीं चाहती। कर लो शिव, मुझसे जितनी नफरत करनी है कर सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारी नफरत ही मेरा हथियार बनेगा। तुमसे प्यार करती हूँ ना, तो तुम्हें बचाऊंगी भी मैं ही। ऐसे आंखें फाड़ के देख लिया, आंख नीचे कर। एक बार थारे साथ शादी हो जाए ना, फिर ये सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। बहुत मजा आएगा थारी यो आकर ढीली करन में। ईशानी, इसमें शर्माने की क्या बात है? ये तेरा होने वाला पति ही तो है। अरे ये लो, ये दोनों भी आ गए। मुझे आपको ना बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। हमारी ईशानी की शादी तय हो गई है। आप सुमित को जानते हैं ना? सरकारी नौकरी करता है, सरकारी मकान भी है, बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। पापा के आशीर्वाद से ये रिश्ता खुद हमारे घर चलकर आया है। हाँ, आई काय बोलते तू? क्या बकवास कर रही है? पूजा, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये ईशानी की मर्जी से ही हो रहा है। उसके पसंद का ये रिश्ता है ये। ईशु, ये क्या कह रही है तेरी मामी? तू इस सुमित से शादी करना चाहती है? ओए साडा दिल शेर भांजा शिव धूपर ड्रग की डीलिंग के बारे में कुछ नहीं जानता, और ये तो हम करते हैं उसकी पीठ पीछे। ओ तेनू तब्बे शप्पे पा के अगर पुलिस स्टेशन जाना है ना, तो तू खुशी खुशी जा, लेकिन अगर सुमित का नाम आया तो ये पेन ड्राइव सीधा पुलिस के हाथों में जानी है। मिल गया जवाब, हो गई तसल्ली। अरे लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते तो हम कौन होते बीच में पड़ने वाले? खैर वो सब छोड़ो। सुमित जी, मैं तो कहती हूँ कि आप शादी का मुहूर्त जल्दी से निकाल लो। हाँ, अगर आप सब तैयार हो और ईशानी जी भी राजी हैं तो आज का मुहूर्त सबसे बढ़िया रहेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ शुभ काम में देरी होनी ही नहीं चाहिए। मैं अभी से तैयारियां शुरू करती हूँ। आप सब बैठिए, मैं मिठाई लाती हूँ और आप सबका मुंह मीठा करती हूँ। हाँ, पता नहीं ईशु को हो क्या गया है, अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है ये। और वैसे ना ईशानी है खूबसूरत, सुमित की ना चांदी हो जानी है, पर ज्यादा टाइम तक चलने नहीं देना हमने। जैसे ही माहौल में शांति होगी ना, मौका मिलते ही ईशानी को रास्ते से हटा देना हमने। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मतलब जानू जी, एक तीर से दो शिकार। और बेचारे शिकार को पता भी नहीं कि
उसका काम तमाम हो रहा है। बहुत बढ़िया है जी। ओए सोनिए, तू भी तो कोई कम शातिर नहीं है। ओए पूरा साथ देती है मेरा। और चले जाके ना बस शिव पे अपनी नजरें गड़ा, हमें भी तो पता चले कि साढ़े दिल शेर पुत्र का दिमाग किस तरफ दौड़ रहा है। और उसको ऐसा भी तो लगना चाहिए ना किस टेंशन के टाइम में उसके मामा मामी उसके आगे पीछे कैसे दौड़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, तुहाडा बेचारा दिल शेर पांजा शिव पुत्र। तुसी टेंशन ना लो, मैं चर आंखें ते चर कान लेके हुण गई ते सारी खबर निकाल के ना हुण। That bloody gold digger ईशानी, पहले उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करी और अब जिसने मेरे भाई अनिकेत का मर्डर किया है वो उससे शादी करने वाली है। Oh, now I get it. ये सब उसने जानबूझ के किया है। उसे क्या लगता है वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से शादी करके खुश रहेगी? ये उसकी गलत फहमी है। शिव धूपर ऐसा होने नहीं देगा। मैं उसकी हर खुशी बर्बाद कर दूंगा। भाई कहाँ जा रहे हो आप? यार पहले मुझे बताओ क्या कर रहे हो? छोड़ मुझे याश। भाई मुझे पहले बताओ कहाँ जा रहे हो? उस ईशानी को सबक सिखाने। भाई पापा, मुझे आप पर और अपने शिव पर पूरा भरोसा है। शिव, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे पता है तुम जरूर आओगे। भाई मेरी बात सुनो। भाई हाथ छोड़ना रहा है। भाई मेरी बात सुनो। क्या हुआ शिव, कहाँ जा रहा है? अरे वो ईशानी सुबह से शादी करने वाली, ऐसे कैसे कर सकती हो? भाई मेरी बात सुनो। शिव, मेरी बात सुनो। आप गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर बैठोगे और ऐसी हालत में मैं आपको कहीं नहीं जाने दे सकता। हट जा यार। शिव, शिव तुझे मेरी कसम है, मत जा उस लड़की के पास। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं एक और सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मत जा उस ईशानी के पास, मत जा। नहीं माँ, आज कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं चलेगा। आज आप तो क्या, मैं खुद अपने आप को नहीं रोक सकता। आज मैं ईशानी की जिंदगी बर्बाद करके ही रहूंगा। चल निकल यहाँ से, नहीं तो मैं ना। नहीं तो देख लिया ना, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। और तन्ने क्या प्रॉब्लम हो रही है? तू क्यों इतना फुदक रही है? तो एक काम कर, तू भी हमारे साथ चलेगी। अरे ओ सुलोचना जी, यो थारी दूसरी बेटी भी हमारे साथ चलेगी। अरे घबराइयो ना, कुछ ना करूंगा इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। अरे हमारी लुगाई ने तैयार करने के लिए मैंने दूसरी लौंडिया तो चाहिए ना। चल भाई मैडम चल। मेरी बेटी का हाथ छोड़। तुझे जो करना है कर ले, लेकिन मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी तेरे साथ। मैं अच्छे से जानता हूं तू ईशू को धमका कर ये जबरदस्ती शादी कर रहा है। अरे वरना तेरे जैसे धोखेबाज इंसान पर मेरी बेटी थूकना भी पसंद नहीं करेगी। अबे ओ बुढ़ा घना अमरीश पूरी बनने की जरूरत ना, वरना सारी एकड़ी आड़े ना निकाल दूंगा। ओए बेटा जरा दिखाइए इसने अपनी फुलझड़ी। सुमित, ये फालतू ड्रामा बंद करो। गन हटाओ बाबा के सिर से। ड्रामा मैं क्या, थारा बापू कर रहा है। आज मन ने कोई ना रोक सकता। आज तुम्हारी लुगाई बनेगी और थारे माथे पे हमारे नाम का सिंदूर भी लगेगा। अरे घनी स्मार्ट बनने की जरूरत ना है। तने पता है ना क्या करूंगा थारे शिव के साथ। ये लगाओ रे मेहंदी इसके हाथ पे। ले घना घमंड है ना तन्ने अपने राजकुमार शिव पे, जो उसका नाम लेके मैंने डरा रही है। ले कोना होगा वो, ले थारे से तो वो प्यार भी ना करता।
हर जगह हर वक्त तुम ही दिखाई देती हो। आजकल तो तुम सुनाई भी देती हो। हर जगह तुम ही तो। जो सच्चा प्यार करता है वही जानता है प्यार का एहसास क्या होता है। मेरा दिल, मेरी आत्मा जानती है शिव मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे ते कलेजे से कबूतर उड़ रहे हैं जी। जिस तरह से ਤੁਹਾਡਾ दिल शेर पांजा गया है ना गुस्से में, उसने पक्का कोई कांड कर देना है जी। जानू जी तुसी वेट क्या कर रहे हो? छेती से फोन लगाओ ना अपने उस लंगड़े प्यादे सुमित को, ते उससे कहो कि छेती छेती ब्याह करे इससे पहले कि शिव वहां पहुंचे, कहीं वहां 7 जन्म के वचन निभाने ना बैठ जाए। मैं फोन तो मिलाना ही पड़ेगा उसको। ओए की हुआ? ओए फोन नहीं चक रहा यार वो। मेरे हिसाब से ना अब तक उसको पहुंच जाना चाहिए था शादी के लिए। जानू जी जिस तरह से गुस्से में गया है ना शिव, अगर गलती से भी वो चोरनी निशानी उसके हाथ लग गई ना तो उसने हमारा सारा सच उगल देना है। और कहीं साडा प्यादा सुमित उसके हाथ लग गया ना, ओए उसने भी सब कुछ उगल देना। ओए साडी बहुत गहरी जमीन खुद जानी है। नहीं नहीं जानू जी ऐसा मत कहो। सुमित साटा ना नहीं ले सकता जी, उसे तो आपने बहुत पैसे दिए है ना। पैसे की बात नहीं है यार, पैसे बहुत दिए हैं उसको, लेकिन सच से सबसे ऊपर का सच ये है कि वो सुमित बहुत कमीना इंसान है और उस पर भरोसा नहीं कर सकते हम। और तू ना माता रानी से मन्नत मांग, ओए बस सुमित उसके हाथ नहीं लगना चाहिए यार। माता रानी मेरे जानू जी जो भी मांग रहे हैं इनकी मन्नत मान लो जी। मैंने नंगे पैर चल के ना मंदिर आना है, 501 का चढ़ावा, 5001 का चढ़ावा चढ़ाना है जी। साडी खैर बनाओ माता रानी, रक्षा करो है। ईशानी कुलकर्णी, इतनी आसानी से नहीं मारूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें तिल तिल मारूंगा। जो दर्द मैंने सहा है वो तुम भी सहोगी। तुम जिंदा तो रहोगी लेकिन एक पल की खुशी के लिए तरसोगी। मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी कोई मुसीबत आने नहीं दूंगी। मैं वचन देता हूं तुम्हें एक पल की खुशी नसीब नहीं होने दूंगा। मैं वचन देती हूँ तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगी। तुम मुझसे शादी करके हर रोज पछताओगी। तुमसे शादी करके मैं अपना हर कर्तव्य ईमानदारी से निभाऊंगी। मैं तुम्हारे पति होने का कोई फर्ज नहीं निभाऊंगा। तुम्हारी पत्नी होने के सारे फर्ज पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगी। मैं ना तुम्हारी इज्जत करूंगा और ना कभी तुम पे यकीन करूंगा। मैं तुम्हारी इज्जत भी करूंगी और तुम्हारी हर कई बात पर यकीन भी करूंगी। मैं हमेशा तुमसे नफरत करूंगा। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। मेरा तो विश्वास है यही लिखा था यीशु की किस्मत में। पापा, ये यीशु के विश्वास की जीत है।
शिव बोल रही थी ना, शिव आएगा, शिव आएगा। शिव का शिव आ गया बाबा। पूजा तू है ना अपनी डायलॉग बाजी बंद कर, समझी? और कौन से विश्वास की बात कर रही है तू बता? शिव ने क्या कहा ईशानी से, सुना नहीं तूने? वो उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। अरे मैं तो बोलती हूँ एक पल भी ये शादी नहीं टिकने वाली है। और तुम कान खोल के मेरी बात सुन लो, अगर शिव के परिवार वालों ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया ना, तो मैं उसे अपने घर में आने नहीं दूंगी। वो दोनों अब पति पत्नी हैं, शिव और पार्वती की तरह। फेरे सिर्फ शिव ने नहीं लिए थे, ईशु ने भी फेरे लिए। शिव ने खाई कसम, लेकिन मेरी ईशु भी शादी का वचन निभाएगी। मुझे मेरी ईशु पर पूरा भरोसा है। तुम इस घर में एक कदम भी नहीं रख पाओगी, अभी तो शुरुआत है। अब तुम देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि हर रोज जिंदगी हारते हारते जीने का मतलब क्या होता है। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे कभी प्यार नहीं होगा, और जब हुआ तो मैं उसे बता भी नहीं पाया। लेकिन ईशानी, पता नहीं ईशु किस हालत में होगी। शिव भी उसे इतने गुस्से में लेके गया। मैं यश को फोन लगाऊं क्या? नहीं, कल करती हूँ। बाबा, आपको भी नींद नहीं आ रही है क्या? ईशु की चिंता हो रही होगी। ईशु की चिंता? मुझे? बिल्कुल नहीं। हाँ, उसकी तबीयत की चिंता है, लेकिन वो अभी क्या कर रही होगी, किस हालात में होगी, इसकी मुझे चिंता नहीं है। ऐसे क्यों बाबा? अरे पूरी जिंदगी इस चटाई पर सोकर उसने बिताई है। छोटे मोटे काम करके उसने घर का खर्चा चलाया है। रोज दिन रात उसने अपने मामी के ताने खाए हैं, और इसके बावजूद उसने सबको खुश रखा है। अरे मेरी ईशु फाइटर है, वो हारना नहीं जानती, लड़ना जानती है, और इसीलिए मुझे उसकी चिंता नहीं है। हाँ, आज सब लोग उससे नफरत करते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है ईशु उस नफरत को प्यार में बदल देगी। वो जो बाप्पा है ना, उन्होंने जानबूझकर सोचकर ईशु को इस मुसीबत में डाला है, और मुझे पता है। वाह लल्ला, क्या कमाल के बात किया है। तू मुझे पैसा देगा, तू हम सबको पैसा देगा। अरे आई तो थी तुझे दुआ देने, लेकिन तूने मुझे पैसे का घमंड दिखाया ना। एक बात कान खोलकर सुन ले, ये बहू है, इस घर की लक्ष्मी है। अगर तुम लोग इसको नाराज करोगे ना, तुम सबके सब सड़क पे आ जाओ। नहीं लक्ष्मी माँ। चुप कर ईशानी। अपना हक मांगना सीख, नहीं तो ये सारे लोग तुझे ऐसे ही परेशान करके रख देंगे। इस लड़के ने तेरी मांग में सिंदूर भरा था ना, इसी लड़के ने ना। अगर ऐसा ही अपमान
इसकी बहन के साथ होता तो अगर उसके भी ससुराल वाले उसे धक्का मार के निकाल देते तो हाउ डेयर यू, खबरदार जो आपने अभी नहीं, प्लीज। तुम्हें जितना गुस्सा दिखाना है हम सब पे दिखा। आ जब तक इस लड़की को पूरे रीति रिवाज के साथ अपने इस घर में गृह